साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज रुणीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साई वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साई। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज हम बात करेंगे कुछ भक्तों के बारे में, जैसे भगत माल, भगत पीपा, भगत धन्ना और भगत कुछ और बताएंगे। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज वीडियो में हम आपको कबीर साहिब और संत शिरोमणि रविदास जी और मतलब कुछ ऐसी बातों का हम आपको इतिहास तौर पे बताएंगे कि आखिर लोग इतना ज्यादा भ्रमित क्यों हैं। हमने एक अनुराग सागर का पेज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कबीर साहिब धर्मदास को सृष्टि रचना बता रहे हैं। क्या सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं या कोई और बता रहा है? और आप ध्यान दीजिएगा कि उस पेज में क्या पूरे पेज में भोजपुरी बेल्ट की भाषा है? ये भाषा कौन सी है? कुछ ऐसी बातों पे हम विचार करेंगे। और सतगुरु साहिब के कुछ भोजपुरी शब्द बोले गए हैं, उनका आज पूरी तरह से अपभ्रंश हो गया और लोगों को भ्रमित पे भ्रमित किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातों पे खुलासा करेंगे और जो है बताएंगे। और एक वीडियो है रामपाल की, वो बता रहे हैं, कबीर सागर को खोल के बता रहे हैं, सृष्टि रचना का विवरण दे रहे हैं, वेदों के बारे में बता रहे हैं, समुद्र मंथन के बारे में बता रहे हैं। तो जो वो कहानी कबीर सागर में है, वो कहानी किन्होंने लिखी है? नाम तो कबीर जी का है, और कहानी बना करके कहां से उठा करके कहां कबीर सागर बना दिया, यानी कि अनुराग सागर बना दिया। कबीर सागर और अनुराग सागर एक ही है। लोगों ने अलग अलग छाप के अलग अलग नाम रख दिए, कहानी दोनों की एक है। और जो सतगुरु साहिब के जो भोजपुरी बेल्ट यानी कि भोजपुरी भाषा में जो सतगुरु कबीर साहिब ने जो सत्य ज्ञान के जो नाम बताए हैं कुछ, उनका आज पूरी तरह से अपभ्रंश हो गया। तो ऐसी बातों पर आज हम जो है पूरी तरह चर्चा करेंगे। और ये है अनुराग सागर, और इसकी एक फोटो हम लगाएंगे। और तो आप अच्छी तरह से देखना कि कितनी ये भगत हुए, किस किस के भगत हुए, क्या हुआ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस सच्चाई को आगे से आगे शेयर करें, ताकि लोगों की भ्रांतियां दूर हो। और हम आपको बताएंगे कि नाथ परंपरा जो है वो
कुछ जिक्र करेंगे और कब तक ये प्रचलित रहा, इनके मार्ग में क्या था, अष्टांगी योग कौन करते थे और कौन सी यहां कुंडलियां थी, कुछ वीडियोएं हम आपको दिखा रहे हैं। कुंडलियों के बारे में भी बताएंगे कि जागृत कुंडली क्या होती है, और इन पाखंडियों ने कहीं कहीं से उठा उठा करके जो है लगा दिया, तो बताएंगे हम आपको। और कुंडली के बारे में जो वीडियो बनाऊंगा वो भी एक संत रामपाल के विषय में ही संत रामपाल ने बनाई है, और जो ये वीडियो दिखा रहा हूं मैं, ये भी संत रामपाल की। और वेद क्या कह रहे हैं, अन्य शास्त्र पुराण क्या कह रहे हैं, और ये क्या कह रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्रह्मा विष्णु थे कौन, महेश थे कौन। तो कुछ ऐसी गहराई की बातें हम आपको बताएंगे जो सारी की सारी जो है घड़ी गई है, और ऐतिहासिक तौर पे हम बताएंगे आपको। और जिन जो भगत हुए हैं, जो मैंने नाम बताए हैं, क्या उनके समकालीन सतगुरु कबीर थे या नहीं थे। तो जो भ्रांतियां आपके अंदर हैं, मेरा मकसद यही है कि आपको सच्चाई का पता चले, और जो आपके अंदर भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब के शब्दों का अपभ्रंश हुआ है, पूरी तरह अपभ्रंश हुआ है। और आपको पता भी चल जाएगा। तो चलो ये वीडियो देख लेते हैं संत रामपाल की, फिर पूरी तरह खुलासा करेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो देखना आप, और आगे हम पूरी बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ज्ञानवर्धक वीडियो है, और इसको जितना भी शेयर करोगे तो पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे उस जमाने में, किन किन जमानों में लोगों ने जो कवि बन गए थे, उन्होंने रचनाएं करी, तो सतगुरु कबीर साहिब को भी बीच में ले लिया और अपना मन गढ़ंत ज्ञान जो है प्रस्तुत कर दिया। तो देखिए इस वीडियो को क्या कह रहा है। आइए पुनः सुनते हैं सृष्टि रचना का शेष प्रकरण। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सरपुरुष क्षरब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने व्यवस्था कर रखी थी। प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से चारों वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो चारों वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है, उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता है, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो चारों वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए। ब्रह्मा ने चारों उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े, और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने, उससे पहले ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तुम मेरा भेद नहीं बताओगी। उसी समय ये कह दिया था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के डर से दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा। अपने पुत्रों को बताया, बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूं।
तो बच्चों ने मान लिया जैसे माँ बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि उसी ने सब कुछ, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई। अपनी आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चोरावे तुम बड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे में सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है, तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गई। यहाँ हम आगे जहां हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताओगे। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो पंच देवों का निवास हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कमलों में है, इनका विस्तार से विवरण इस प्रकार है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी है, गुदा के पास जिसका निचला हिस्सा है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ गुदा से 1 इंच ऊपर मूल कमल है, जिसकी 4 पंखुड़ी हैं। इसमें गणेश जी का निवास है। मूल कमल से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है, जिसकी 6 पंखुड़ी हैं। इसमें ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री का निवास है। स्वाद कमल के ऊपर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ी है, जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास है। नाभि कमल के ऊपर हृदय कमल है, इसकी 12 पंखुड़ी है, जहाँ शिव और पार्वती का निवास है। हृदय कमल के ऊपर कंठ कमल है, इसकी 16 पंखुड़ी हैं, जिसमें दुर्गा जी का निवास है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सभी कमल शरीर की रीढ़ की हड्डी के साथ अंदर की तरफ होते हैं, न कि शरीर के अग्र भाग में। दर्शकों, यहाँ विशेष बात यह है कि इन कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं। आत्मा उस समय 64 लाख से सो गए थे। इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व 64 लाख से, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी। और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में हजार जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास की इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनको उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे, और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप लोगों ने ये 3 वीडियो देखी। एक सृष्टि रचना के बारे में, दूसरा कुंडली के बारे में, तीसरा जो है
सतगुरु कबीर साहिब के 64 लाख भक्तों के बारे में। और भी बातें बताएंगे हम आपको, जो भक्तों के हमने नाम बताए उनके बारे में भी बताएंगे। और अब शुरू करते हैं पहली वीडियो। पहली वीडियो का पेज भी मैंने ओपन कर दिया है। ये अनुराग सागर और कबीर सागर दोनों एक ही है। क्या कहा इन्होंने कि दुर्गा की आज्ञा से तीनों पुत्रों ने समुद्र मंथन कराया, और यहां अमृत वाली और वो विष वाली बात तो नहीं बताई, लेकिन समुद्र मंथन में इन्होंने बताया कि 4 वेद उत्पन्न हुए, कि काल ने अपनी श्वासों से 4 वेदों को पहले छुपा दिया, और जब समुद्र मंथन हुआ तो 4 वेद आ गए लिपिबद्ध होके। क्या बताया इन्होंने कि लिपिबद्ध होके, यानी कि लिखे लिखाए। कौन सी भाषा में, कौन सी भाषा में उत्पन्न हुए थे लिखे लिखाए? लिपिबद्ध। लिपि क्या होती है? लिपि अक्षर होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए, ये लिपि क्या होती है? आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं लिपि क्या होती है। अब देख लीजिएगा, ये अक्षर होते हैं लिपि। अब ये लिपि जो बताई है इन्होंने कि लिपिबद्ध वेद हुए, लिखे लिखाए, किताबें बन के, मतलब 4 वेद किताबें बन के निकल आए और लिपिबद्ध भी हो गए। तो कौन सी भाषा में लिपिबद्ध हुए? संस्कृत। ये जो हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं क ख ग घ, ये भाई संस्कृत तो इन्हीं में लिखी होती है। भाई संस्कृत तो देवनागरी लिपि के अक्षरों से ही बनी होती है, और ये लिपि जो है देवनागरी है। ये 1100 ईस्वी के बाद ही पूरी तरह से लिखी गई है, यानी कि 12वीं ईस्वी तक इस लिपि का ज्यादा वो नहीं था, खाली संस्कृत में ही यूज होती थी ये लिपि। और 12वीं शताब्दी यानी कि 11वीं शताब्दी से पहले तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, धम्म लिपि का प्रयोग होता था, प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। तो 4 वेद ये कह रहे सृष्टि रचना से पहले, यानी कि सब कुछ बनने से पहले 4 वेद उत्पन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी बता रहे हैं ये। और 4 वेद लिखे लिखाए उत्पन्न हुए, जो लिपिबद्ध थे, पहले से ही लिखे हुए थे, उनकी भाषा लिपि अक्षर पहले से लिखा हुआ था। ये बता रहे हैं, और वेदों में ये बात लिखी है। और यहां वेद व्यास भी पे जूता बजा रहे हैं कि वेद व्यास ने यहां जो भाषा बताई गई है वो है काल की भाषा, कि काल ने सृष्टि रची और जो है उसी ने वेद लिखे, उसी ने भाषा बनाई, जिसने ये सृष्टि रची है। ठीक है। अब वेद व्यास जी के बारे में जूता बजा रहे हैं कि वेद व्यास जी ने वेद लिखे हैं, तो परमात्मा की वाणी कानों से सुनी है और पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर सुनते आए हैं, और 1400 ईस्वी में वेद लिखा गया। यहां ना ही तो जो वेद सुने गए थे परमात्मा की वाणी से, ये मानते हैं वेद परमात्मा की वाणी है, या जुत्तम जुत्ता हो रहे। उधर ये प्रचार कर रहे कि 4 वेद लिखे लिखाए समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए थे, लिपिबद्ध। कौन सी लिपि थी भाई? संस्कृत वाली या हिंदी वाली लिपि थी, या पंजाबी की लिपि थी, या अंग्रेजी वाली लिपि थी, या कोई मराठी द्रविड़
कौन सी लिपि थी? या उर्दू वाली लिपि थी? अरे इनको शर्म नहीं आ रही, ये ऐसा पाखंड फैला रहे हैं, ये लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इधर तो ये इन शास्त्र पुराणों ने भ्रम पैदा कर दिया, रामायण गीता महाभारत वेदों ने। इधर ऐसे गुरु बन के बैठे हुए हैं जो उधर से कहानी उठा करके इधर पेल रहे। चारों ओर से कबीर पंथ में भ्रमित करने के सिवाय कुछ नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, खुद इतिहास को जान रहे हैं कि वेदों में क्या लिखा है, कि वेद व्यास ने लिखा, और वेद व्यास ने परमात्मा की वाणी सुनी, उसके बाद लिखा गया। और वेद व्यास जब सृष्टि रचना नहीं थी तब भी वेद व्यास था, रामायण में वेद व्यास था, जब महाभारत घटित हुई तब भी वेद व्यास था, और गीता को कृष्ण ने, गीता का ज्ञान दिया कृष्ण ने अर्जुन को, तब भी वेद व्यास था। अरे भाई कितनी उम्र का हो गया वेद व्यास? कोई तो उम्र का अंदाजा होगा। इधर ये पेल रहे हैं कि लिखे लिखाए उत्पन्न हुए। कौन सी सच्चाई है भाई? वेद व्यास नाम का कोई इतिहास नहीं मिलता है, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, और वो भी छपे छपाए मिलते हैं प्रिंटिंग प्रेस से, जो 1923 के बाद छपे गए हैं। 1464 ईस्वी में वेद नहीं मिले, लिखे हुए कुछ पन्ने मिले थे, उन्हीं के आधार पर चारों वेद ठोक दिए। जब मैंने पहले वीडियो बना दी थी, ना ऋग का कोई मतलब, ना अथर का कोई मतलब, इनके नाम के ना ही तो कोई स्थान हुए, ना कोई आदमी हुए, ना कोई धातु है, ना कोई पदार्थ है। वेद नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, वेद व्यास नाम का। ये कौन से ढकोसले ठोक रहे हैं यहां पे? सुना आप लोगों ने? और फिर बोल रहे हैं कि आत्मा बिछुड़ गई। कौन सी आत्मा? यहां तो नहीं बताया कि ब्रह्मा वाली आत्मा बिछड़ गई थी, या विष्णु वाली आत्मा बिछड़ गई थी, या शिव वाली आत्मा बिछड़ गई थी। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा, इनसे भी एक अलग आत्मा बिछड़ गई, ये भी बता रहे हैं। वो आत्मा थी कौन? क्या नाम था उसका? स्त्री था या पुरुष था? जो आत्मा बिछड़ी परमात्मा से, जो आज तक वेदों में ढूंढ रही है, ये बोल रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ शर्म कर लो। ये मुक्ति का समाधान नहीं है पाखंड फैलाना। खुद तो मुक्त हो नहीं पा रहे, औरों को भी लपेटे में ले रहे हैं। ये था इनका ज्ञान। अरे भाई, जो स्वयं आत्मा है उसी की ये सारी रचना है, उसी की ये रचना है, यही सृष्टि रचना है। पृथ्वी बहुत पहले की है, पृथ्वी सृष्टि रचना नहीं है, ये शरीर सृष्टि रचना है। और ये एक ही आत्मा की सारी रचना है, एक से अनेक होते गए शरीर, वो सब में ही एक सर्वव्यापी है, सभी घटों में, सभी शारीरिक घटों में सर्वव्यापी है वो। और ये सारा सिस्टम जो है ये उसके अंडर में है। धरती चंद्रमा सूर्य इनके अंदर नहीं है, वो इसके अंडर में है। ये शरीर भी इसके अंडर में है, और जो इसी आत्मा स्वरूप ने अपना घट भी इसी में बनाया हुआ है। और ये कह रहे काल, जब रचना ही सारी एक आत्मा की है तो क्या आत्मा ही काल है? तो वो काल है कौन फिर? ये नहीं बताया भाई। आत्मा अलग बताई कि आत्मा भी छुड़ गई, काल ने सारी सृष्टि रची, तो वो काल है कौन? क्या काल ने जीव बनाए? क्या काल ने आत्मा बनाई? क्या बनाया काल ने? यही नहीं इनके समझ में आ रहा है कि काल है कौन, आत्मा है कौन, सृष्टि है कौन। उसी को ब्रह्म कहा गया है, उसी एक आत्मा। काल नहीं है वो काल नहीं है।
काल जो समय चल रहा है, टाइम जो चल रहा है, जैसे हमें दिन का आभास होता है, रात का आभास होता है, और हम सोचते हैं कि आज दिन गुजर गया, रात गुजर गई। ये जो हमें अनुभव हो रहा है, यही काल है, यही समय है, यही टाइम है। इसके अकॉर्डिंग सब हो रहे हैं। शरीर बनना, बिगड़ना, पैदा होना, जन्म होना इस काल की देन है। और ये जो सृष्टि है, ये काल ने रची है। जो स्वयं जो स्थान है ब्रह्म स्वरूप का, वो काल नहीं है। और यही समय आपके मन में समाया हुआ है कि दोनों का रूप एक है। मन और बाहर जो समय चल रहा है, दोनों का स्वरूप एक है। जैसे मन नहीं रुकता तो ये समय भी नहीं रुकता। ये है सत्य। और जो इन्होंने कहा कि 3 पुत्र पैदा हुए, अरे भाई भाई यही तो है, वो जन्मना और कुछ दिन रहना और फिर मिट जाना, यही है वो 3 पुत्र। तो इन्होंने दिखा दिया कबीर सागर। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? कबीर साहिब की ये ना ही तो ये भाषा शैली है और ना ही ये कबीर साहिब के अक्षर है। कबीर साहिब और गुरु रविदास जी महाराज भोजपुरी बेल्ट के हैं। एक भी मतलब इनमें कोई मैचिंग ही नहीं हो पा रहा कबीर साहिब के भोजपुरी भाषा का। तो ये लिखा किसने? कबीर सागर, कबीर अनुराग सागर आऊं है। तो ये थी इनकी कहानी। अब इन्होंने बताया कुंडली जागरण के लिए। तो कुंडली जागरण में भी यही बता दिया कि तीनों देवा जो शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। और जब उल्टा जो वृक्ष बताया है कुंडली जागरण में, तो इन्होंने इस वृक्ष को, शरीर वृक्ष को सीधा कर दिया। और जो कबीर साहिब के कथन अनुसार जो उल्टा वृक्ष है वो ऊपर जड़ और नीचे कोमल, मतलब कच्ची कलियां। और यहां अष्टांगी योग के द्वारा ये कुंडली को ऊपर चढ़ा रहे हैं। वैसे मैं समझा देता हूं, बाकी इसका जो पूरा अर्थ है कुंडली का वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आखिर है क्या। तो गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहले ही अष्टांगी मार्ग चलाया था और किसी ने चलाया ही नहीं। भाई योग साधना, अपने श्वासों को साधना, नाड़ी को साधना, अपने चक्रों को जागृत करना, ये विषय मैं बाद में बताऊंगा वैसे। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं कि गुरु गोरखनाथ ने ही ये योग साधना शुरू की थी, जिसमें 8 अंग हैं। और पतंजलि ने भी यही शुरू किया था, अष्टांगी ध्यान। तो इनमें ब्रह्मा सावित्री का नाम थोड़ी ना आया है। गुरु गोरखनाथ ने स्पष्ट अपने वाणियों में भी कहा है। तो उन्होंने तो इन चक्रों के हिसाब से कुछ नहीं बताया। भाई यहां कौन बैठा हुआ है, हृदय कमल में कौन है, क्या है, ये तो गुरु गोरखनाथ ने नहीं बताया। तो सबसे पहला उन्हीं का ही चलता है। नाथ परंपरा में सबसे पहले जो है प्रचार उन्होंने किया था योग का। और इसमें धूना है। और ये तो गुरु गोरखनाथ के बारे में एक पेज है मेरे पास, मतलब एक जानकारी है जो लिखित है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। बताया ना अष्टांगी के बारे में, और ये जो मंत्र तंत्र विद्या के बारे में गुरु गोरखनाथ की जो हिस्ट्री में बताया गया है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैं ये बता देता हूं कि जो योग मार्ग है वो गुरु गोरखनाथ का है, और उन्होंने ये बात कही नहीं।
8 चक्रों वाली। तो ये 8 चक्रों के बारे में बता रहे हैं। यानी कि पहले तो ये उल्टा वृक्ष बताते हैं इस शरीर को, भाई उल्टा वृक्ष ये शरीर ही है। उसके बाद इसको सीधा कर देते हैं कि मूल कमल। कौन है मूल कमल? ये तो उल्टा बता रहे हैं ना। मूल क्या होता है? मूल जड़ होती है, और मूल कमल होता कौन है? भाई मूल होता कौन है? और इन्होंने तो वेदों को भी बोलो कमल के फूल के ऊपर बता दिया था कि समुद्र मंथन में जब वेद उत्पन्न हुए, लिपिबद्ध यूं के यूं किताब की किताब लिखी हुई कमल के फूल पर ऊपर आ गई थी। ये कहां जुड़ रहा है इतिहास, आपको पता है? यह इतिहास सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान पे ही सारा का सारा जुड़ा हुआ है, और अपभ्रंश कर दिया। तो यहां सच्चाई नहीं है। और तीसरी वीडियो में आपने सुना होगा कि सतगुरु कबीर साहिब की जो शिष्यों के बारे में बताया गया है। मैं मानता हूं अखंड भारत था 1400 ईस्वी में, पाकिस्तान भी अलग नहीं था, अफगान भी अलग नहीं था, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। पूरा भारत अखंड था, पूरा भारत एक था। लेकिन ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ के करीब जनसंख्या थी और 64 लाख शिष्य हुए सतगुरु कबीर साहिब के, और हजारों जगह पे प्रगट हो के एक तारा बजाते थे और ज्ञान दिया। क्या कह रहे हैं ये? हजारों जगह प्रगट होकर के। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब के इतिहास में ऐसा नहीं है, ये उल्टा पढ़ा रहे हैं। 64 लाख, अगर 64 लाख शिष्य सतगुरु कबीर साहिब के होते तो 64 लाख शिष्य क्या सारे के सारे अनपढ़ थे? उस वक्त तो हिंदी थी, तो क्या सारे ही अनपढ़ थे? कोई तो लिखता सतगुरु कबीर साहिब के जन्म का इतिहास। आज भी तो अपने गुरुओं का, ये अंधभक्त अपने गुरु का इतिहास लिख रहे हैं। इनका जन्म कहां हुआ, कौन सा गांव है, क्या ये काम करते थे। तो क्या उस जमाने में 64 लाख अगर शिष्य थे सतगुरु कबीर साहिब के, तो क्या एक ने भी नहीं लिखा? क्या सारे अनपढ़ थे? कोई तो लिखता कि सतगुरु कबीर साहिब का जन्म इस तरीके से हुआ, ये थे, भाई इनका जन्म हुआ है या प्रगट हुआ है या कैसे हुआ है। 64 लाख शिष्य थोड़े नहीं होते। और इतिहास में क्या है? इतिहास में लोधी का नाम आता है, सिकंदर लोधी का। अरे भाई सतगुरु कबीर साहिब पे तो अत्याचार किया था सिकंदर लोधी ने। ये इतिहास साक्षात है। ये कह रहेंगे 64 लाख अगर शिष्य होते तो कबीर साहिब के साथ ऐसा ना होने देते। पता है आपको 64 लाख व्यक्ति थोड़े नहीं होते। 64 लाख शिष्य बहुत होते हैं 4 करोड़ में से। तो ये एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। और क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब के उस वक्त 64 लाख शिष्य होते तो आज ऐसी पाखंड थोड़ी ना होता, बिल्कुल ना होता। हर एक शिष्य की सच्चाई होती। सतगुरु कबीर साहिब का इतिहास ही नहीं, हर एक शिष्य की सच्चाई होती। इनके पास ना ही तो रविदास जी की सच्चाई है, ना सतगुरु कबीर साहिब की सच्चाई है। तो इनको क्या पता 64 लाख शिष्य थे उस वक्त। 64 लाख शिष्यों का इतिहास कहां से आ गया इनके पास? तो ये है इनकी मनगढ़ंत कहानियां, ये सत्य ज्ञान तक नहीं पहुंचने देंगे। तो आप भाषा तो देख ही रहे हैं कबीर सागर की। ये भाषा कबीर साहिब की भोजपुरी भाषा नहीं है। ये तो
अगर छपाई की बात करें तो 1923 के बाद छपी गई है, उससे पहले तो न जाने क्या क्या गणित कहानियां गढ़ दी गई। और कबीर साहिब के शब्दों का अपभ्रंश हुआ है, अपभ्रंश हुआ है, पूरी तरह से अपभ्रंश हुआ है। सतगुरु कबीर साहिब ने अनाहद नाद कभी नहीं कहा, यह इतिहास है। क्योंकि कनफेड़ जो कान पढ़ाते हैं, जो कान में छेद करते हैं, और जो नाथ परंपरा में है, 1400 ईस्वी तक नाथ परंपरा पूरी तरह प्रचलित थी, ये सत्य है। और एक नाथ परंपरा के कनफेड़ हुए हैं मैंने बताया ना, इतिहास में फिर कभी बताऊंगा। लेकिन वो नाथ जो हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है। सतगुरु कबीर साहिब अनाहत को ही परमेश्वर मानते थे। अनाहत, अनहद नाद नहीं थी वो, अन आहत, अनाहत। जैसे ए न हा त, अनाहत। आहत का मतलब क्या होता है? जिसको दुख होता हो, जिसको दर्द होता हो, जिसको पकड़ा जा सकता हो, जिसको चोट लग सकती हो, जिसको बांधा जा सकता हो, जो हमारी आंखों से दिखाई देता हो, मतलब दर्द महसूस करने वाला हो, सब कुछ महसूस करने वाला हो, मुख से बोलने वाला हो, अपने दर्द को सुनाने वाला हो, ऐसे शरीरधारी प्राणी को ही आहत कहा जाता है, आहत। और सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा अपने एक भोजपुरी वाणी में? अनाहत। वो अनाहत है, सबसे परे है, अनाहत। और वो शब्द स्वरूप है, ना ही वो किसी से टकरा सकता, ना ही उसको दर्द होता है, ना उसको कोई सुख दुख होता है। वो अपने आप में स्वयं में ही अनाहत है, सबसे परे। अनाहत का मतलब परे, भिन्न। यहां लोगों ने अपभ्रंश करके अनाहद नाद बोल दिया, कि अनहद नाद, यह अपभ्रंश है। ये बहुत बड़ा अपभ्रंश है। ये कब शुरू हुआ? 1700 ईस्वी के बाद अनाहद बोल दिया। 1800 में अनाहद लिखा गया, अनहद नाद लिखा गया। नाद का मतलब क्या होता है? नाद का मतलब एक आवाज होती है, लेकिन वो तो अनाहत शब्द स्वरूप है, नी तत्व है, नी अक्षर है। और आवाज जो निकलती है वो तो तत्वों से निकलती है, नाद तो यहां अपभ्रंश हो चुका है, इसलिए भ्रमित है। और जो इन शब्दों को समझ गया, भोजपुरी शब्दों को, वो पाखंड से दूर हो गया। भाई लगे रहो, हमारा क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि अनहद नाद नहीं बोला सतगुरु कबीर साहिब ने। फिर दूसरा शब्द बोला है सतगुरु कबीर साहिब ने, ज्योति स्वरूप। ज्योति का मतलब कोई प्रकाश चमकने वाला नहीं होता, ज्योति का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान बोला गया, ज्ञान स्वरूप। तीसरा सुरति स्वरूप। सुरति ही आपका ज्ञान है। आप इस ज्ञान को सुरति, मतलब सुरति को समझ लेना, ज्ञान को समझ लेना। आप सुरति को समझ नहीं पा रहे, अपने स्वरूप को नहीं ढूंढ पा रहे। तो यहां क्या बोला है सतगुरु कबीर साहिब ने? तीनों ही चीजों में अनाहत शब्द, अनाहत शब्द स्वरूप, अनाहत शब्द। और शब्द कोई मुख से बोलने वाला थोड़ी है, वो अपने आप में है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इस तरीके से सतगुरु कबीर साहिब के इतिहास का अपभ्रंश हुआ। ना ही 64 लाख शिष्य हुए, अगर होते तो पूरा इतिहास मिलता। कहां से आए थे वो, कौन थे, कहां उनका जन्म हुआ। दूसरा ये है कि
ये इतिहास जरूरी सच्चा है कि उनका जन्म हुआ है, उनके शरीर का जन्म हुआ है, उनके ज्ञान का जन्म नहीं हुआ। वो ज्ञान स्वरूप तो आदि अनादि काल से। और लोधी जो था सिकंदर लोधी, वो उन्होंने तो बहुत अत्याचार किया है सतगुरु कबीर साहिब पे। और भगत माल की बात बताते हैं। भगत माल कौन थे? रामानंद के शिष्य थे भगत माल। वो भी मूर्ति पूजा करते थे, हालांकि उनको परमात्मा थोड़ी नहीं मिला था, परमात्मा नहीं मिला था। हाँ, अंत समय तक वो भक्ति स्वरूप में थे। लोग कहते थे कि ये बहुत बड़ा भगत है, बहुत बड़ा भगत है। हालांकि वो तो राम और विष्णु की पूजा करते थे, मूर्ति पूजक थे वो तो। और ना ही उनके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ भगत माल के साथ। ये बाद में सब जोड़ी गई है कहानियां। अपने बनाए हुए विष्णु और राम को प्रचारित करने के लिए, उनको चमत्कार में जोड़ करके न फैलाने के लिए कि हमारा विष्णु ऐसा है, हमारा राम ऐसा है, ये बाद में जोड़े गए। धन्ना भगत भी विष्णु और राम के उपासक थे, जो कि रामायण लिखी गई है 1300 ईस्वी में, यानी कि 100 साल पहले। धन्ना भगत से पहले, भगत माल से पहले पीपा सिंह कौन थे? पीपा सिंह भी रामानंद के ही शिष्य थे। वो भी भगत थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनकी कोई ये भक्ति थोड़ी थी पूजा पाठ वाली। ना ही तो कमाल की कोई भक्ति थी पूजा पाठ करने वाली, मूर्तियों की पूजा करने वाली या काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करने वाली। ना ही पीपा सिंह की कोई भक्ति थी और ना ही धन्ना की कोई भक्ति थी और ना ही माल की कोई भक्ति थी। ये इनकी मन की भावनाएं थी सारी के सारी, तीनों की, कि कोई है, एक है जो सबका सर्वव्यापी है। इनको भी नहीं पता था कि परमात्मा है कौन। वो अनाहत ज्योति स्वरूप या शब्द स्वरूप है कौन, इनको भी नहीं पता था। इन्होंने सिर्फ मन में मान रखा था तीनों भक्तों ने। और तीनों भक्तों की जब आप ग्रंथावली पढ़ोगे तो यही मिलेगा, जो मैं बता रहा हूं यही मिलेगा। इनको भी नहीं पता था, इन्होंने सिर्फ मान रखा था कि कोई राम है, कोई विष्णु है, बस। और रामानंद के भक्ति मार्ग में भी यही था, दोनों ही। ये इनका प्रचारक करते थे कि हमारा राम ऐसा है, हमारा राम ऐसा है। तो ये पूजा पाठक थे। ये तीनों ही जाति पाति भेदभाव मानते थे, वर्ण व्यवस्था करते थे ये लोग तीनों ही। और आज कह रहे हैं कि पिपासन को परमात्मा मिल गया, धन्ना भगत को परमात्मा मिल गया, कमाल माल को, भगत माल को भी परमात्मा मिल गया। अरे भाई, वो अंत समय तक वो बस गुणगान ही करते थे, अंत समय तक गुणगान करते हुए चले गए। लोगों ने सोचा कि इनको परमात्मा मिल गया होगा, इसलिए लगे हुए हैं। हालांकि वो तो खोज कर रहे थे पूजा पाठ में, मंत्र तंत्रों में, लेकिन उनको मिला ही नहीं। अगर मिला होता तो विष्णु और राम का प्रचार थोड़ी न करते हुए। वो खुद भ्रमित थे, जो अपने गुरु की बातों में भ्रमित होकर के वो प्रचार करते थे। उन्होंने खुद ने थोड़ी न देखा है। और ना ही तीनों ने, पीपा सिंह भी कबीर साहिब के जमाने में थे, माल भी कबीर साहिब के जमाने में थे। ये दोनों ही कबीर साहिब के जमाने में थे, समकालीन थे। लेकिन शिष्य किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। और दोनों ने अपने अपने ग्रंथ में नहीं लिखा कि कबीर हमारे गुरु भाई हैं, और ना ही पीपा सिंह ने लिखा कि कबीर हमारे गुरु भाई हैं, ना ही माल ने लिखा कि कबीर हमारे गुरु भाई हैं। और ना ही सतगुरु कबीर साहिब के बारे में रामानंद ने लिखा
क्योंकि रामानंद तो कवि थे, वो तो प्रचार करते थे, उनको राम कहाँ मिला। तो इन तीनों के ही पास अनाहत शब्द का ज्ञान नहीं था, यानी कि ज्योतिष रूप का ज्ञान नहीं था, शब्द स्वरूप का ज्ञान नहीं था, श्रुति का ज्ञान नहीं था, समय के स्वरूप का ज्ञान नहीं था तीनों को। तो अगर ऐसी बात होती तो ये अपने ग्रंथ में जरूर लिखते, कबीर का इतिहास लिखते, पूरी तरह लिखते, लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं। अपने बारे में लिखा उन्होंने, तो अपने गुरु के बारे में लिखा, अपने ग्रंथों के बारे में लिखा, अपने धर्म के बारे में लिखा, ये लिखा है उन्होंने तो। और तीनों ही पंडित थे भाई, पंडित थे, ब्राह्मण थे। ये रामानंद के शिष्य पीपा सिंह और माल दोनों ही ब्राह्मण थे। तो इनको तो कोई वो ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं। तो भक्तजनों प्रेमी भ्रमित नहीं होना है। और ये थी इनकी कहानी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे सतगुरु कबीर साहिब की भोजपुरी जो बेल्ट भाषा है उसको अपभ्रंश कर करके ये लोग झूठा प्रचार फैला रहे आज भी। तो आपने सुना, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखना, और इस सत्य को जो है आगे पहुंचाना ताकि सत्य सामने आए। आगे बहुत सारी बातें हैं सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन, जो कुछ बातें मिलती हैं उनका भी हम आगे बताते रहेंगे। और भ्रम में मत रहना। चमत्कार और प्रकट ये अपना प्रचार फैलाने के लिए जोड़े गए, तो ऐसा नहीं था। और अनुराग सागर और कबीर सागर के बारे में हमने बताया, दोनों की भाषा एक ही है, लेकिन ये भोजपुरी बेल्ट में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। तुलसीदास के जमाने में भाषा जो थी, तुलसीदास की जो भाषा है वही भाषा है। और तुलसीदास की जो भाषा है, रामानंद के शिष्यों की जो भाषा है, वो संस्कृत भाषा, ब्राह्मण भाषा है। ये सत्य है। और भ्रमित ना रहें। आप सभी को धन्यवाद। शेयर करें इस वीडियो को। और आप सभी छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब।